So in the last class, I had explained you what is the meaning of inverse of a function. But today we are going to start inverse of a trigonometric functions. मतलब आज हम लोग स्टार्ट कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. तो ध्यान से एक बार नोट करना. मैं शॉर्ट में इसको ITF लिख रहा हूं. ITF means inverse trigonometric functions. Okay, all right. Now see here. सबसे पहला चीज sin theta is a trigonometric function. Sin theta is a trigonometric function. Now इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा देखना एक बार सबको. इस sin theta इक्वल टू x का इनवर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ध्यान देना. इट विल बी थीटा इक्वल टू sin inverse x. So what I'm saying is लास्ट ईयर हमने देखा कि अगर मान लो fx एक फंक्शन है तो फिर उसका इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? f inverse. This is the way how we represent inverse of this function, and I have explained you all that both the functions are inverse of each other. ऐसा नहीं है कि ये वाला फंक्शन ये वाला इसका इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है. बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. दिस इज व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास. नाउ सी, so similarly if sin theta is equal to x is a function, theta equal to sin inverse x is the inverse form of sin function. Where you must keep in mind that ये चीज को बहुत बारीकी से समझना है तुम लोगों को कि sin theta equal to x है, ये इस तरीके से नहीं है. बहुत लोग ऐसे समझ रहा होगा कि थीटा इक्वल टू x by sin, because most of the students are thinking that sin and theta एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है. क्या sin और थीटा एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होता है? बिल्कुल नहीं. दे आर नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म. sin थीटा इज अ कंप्लीट फंक्शन. ये मतलब एक चीज है ये पूरा. ठीक है, sin थीटा पूरा एक चीज है. ये sin और थीटा एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता है. So sin theta equal to x का इनवर्स फॉर्म क्या होता है? theta equal to sin inverse x. एंड सिमिलरली हम लोग इस स्टेप में लिख सकते हैं. ये वाले मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये लाइन को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं वाइस वर्सा. ओके, नाउ सी, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sin theta? व्हाट इज sin theta equal to? मतलब sin theta का जो आंसर होता है, कैन एनीवन टेल मी कि sin theta का जो आंसर होता है वो क्या होता है? बताओ तो आंसर क्या होता है? बताओ, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी. What is sin theta equal to? What is graphically represents? I mean geometrically it represents. Can you tell me? Sin theta equal to, yes, perpendicular by hypotenuse. yes. अगर हम देखें तो sin फंक्शन या फिर sin थीटा का ये जो थीटा है ये एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल है, ये एक्यूट एंगल है. और अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. और sin थीटा कौन से दो साइड्स का रेशियो होता है? इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? रेशियो होता है. सो आई कैन से दैट आई कैन राइट दिस एज थीटा इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ ये जो x है ये क्या होता है बताओ तो? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये रेशियो होता है. याद रख सकते हो. ठीक है, ये x जो है ये x क्या डिनोट करते हैं? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो को डिनोट करते हैं. इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक वैसे ही नंबर 2, इफ cos थीटा इज x, व्हाट इज इट्स इनवर्स रिप्रेजेंटेशन? इट्स इनवर्स रिप्रेजेंटेशन इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x. एंड सेम वे एज वी नो दैट cos थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज द इनवर्स फॉर्म ऑफ दिस? अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ ये जो x है ये कौन से साइड्स का रेशियो है? राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो. एंड से सेम वे नंबर 3 आई कैन से दैट इफ tan theta is x, I can write theta as tan inverse x, and its inverse representation is this, and hence we can say that tan theta is the ratio of p by b,
So theta will be tan inverse P by B. So I want everyone to comment on this. And there are three more things. What are those three more things? Cosec theta, sec theta and cot theta. Please write down. जैसे मैंने ये लिखा है तीन चीज, वैसे तुम लोग बाकी तीन चीज को कंप्लीट करो, ठीक है? एक बार कॉपी करो फटाफट सबको. Now number 2, after knowing this part, please try to understand that 1 by sin theta can be written as sin theta whole to the power minus 1. But please make sure that इसको हम ऐसे लिख सकते हैं because इसके पावर पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है. But please make sure that it is not equal to sin inverse. देखो इनवर्स अलग कंसेप्ट है, इनवर्स अलग चीज होता है और ये अलग चीज है. Is this clear to everyone? इनवर्स अलग चीज होता है, ये मत सोचना तुम लोग कि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है. बिकॉज बहुतों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि बिकॉज आई कैन राइट sin squared theta as sin theta whole square, so why can't sin inverse theta can be written as sin theta whole to the power minus 1? No, actually ये कभी भी sin फंक्शन, tan फंक्शन, cot फंक्शन, मतलब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस तरह से हम लोग नेगेटिव पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते इस तरह से, याद रखना. एंड दिस इज इनवर्स, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है. ये क्या है हम लोग कि 1 by x स्क्वायर को जैसे x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, वैसे 1 by sin थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग sin थीटा होल टू द पावर माइनस 2 तो लिख सकते हैं, बट आई कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस वे. दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन, प्लीज मेक श्योर एवरीवन. ऐसे लिख सकते हैं बट इसके बाद ये नहीं लिख सकते हम. ये कब लिख सकते हैं? जब पावर पॉजिटिव होगा. तो अगर पावर पॉजिटिव होगा आई कैन राइट दिस. Is this clear everyone? So please make sure that you understand the difference between inverse of a function. Clear everyone? Inverse अलग चीज होता है. जैसे अगर हम ऐसे मान ले 1 by fx, 1 by fx को हम लोग fx के पावर पे -1 हम ऐसे लिख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं होता, याद रखना, ये अलग चीज है. ये क्या बताओ तो ये इनवर्स है, f का ये इनवर्स है, याद रखना. और ये क्या बताओ तो हम लोगों ने 1 by fx को fx whole to the power minus 1 लिखा है. तो ये सब चीज एक नहीं होता है. ओके, ये समझना बहुत जरूरी है. नाउ नेक्स्ट, now in the last class I had explained you that number 2, in the last class I had explained you number few things, that f of f inverse x is equal to what? Can you tell me? क्या होता है f of f inverse x? Yes, x. it is equal to x. एक फंक्शन में अगर मैं उसका इनवर्स को पुट करूं f of f inverse x, तो आंसर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. So can you tell me what will be sin of what? Sin inverse x. Sin of sin inverse x will be equal to what? It will be equal to x. Please note down. Similarly, cos of cos inverse x will be also equal to x, and tan of tan inverse x, tan of, ये into नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है. बहुत लोग ऐसे समझ बैठते हैं कि ये sin इनवर्स है तो ये 1 by sin हो जाएगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म में तो कैंसिल होके x बच जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज है. याद रखना, ये क्या है बताओ तो? साइन है और ये क्या है उसका? इनवर्स है. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा बताओ तो? x हो जाएगा. कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या बन जाएगा? x हो जाएगा. tan ऑफ tan इनवर्स x will be equal to what? x. and similarly बाकी तीन फंक्शंस भी ऐसे ही काम करेंगे. बाकी तीन फंक्शन मतलब cosec of cosec inverse x will be equal to x, sec of sec inverse x will be equal to x, and cot of cot inverse x will be also equal to x. Is this clear to everyone? ठीक है, ऐसे काम करेंगे. Now one more thing, please everyone note down that when you write this in your formula copy, you leave space on the right, because this space will be used. I'll tell you how. I'll explain you the domain and range of inverse function, and that time it will be used. So please make sure that you leave space on the right hand side. Okay, it will be used later on. I'll explain you कैसे use होगा. Now number 3, वैसे अगर मान लो f inverse of
fx अगर मान लो x होता है तो नंबर 1 sin इनवर्स ऑफ sin x will be also equal to x, cos inverse of cos x will be also equal to x, and tan inverse of tan x will be also equal to x. बाकी तीन चीज तुम लोग एक बार अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है? कि किसी भी फंक्शन का अगर मैं ऑफ उसके इनवर्स निकालूं तो आंसर क्या होगा? x होगा, ठीक है? ये दोनों एक जैसा ही है, f इनवर्स ऑफ fx x होगा, वैसे f ऑफ f इनवर्स x भी x होगा। ये चीज हम लोगों ने लास्ट डे डिराइव भी किया था एक फंक्शन को लेकर के। सो एवरीवन कंप्लीट द रेस्ट थ्री हियर, ओके? I'm giving you time to copy and complete. Hurry up. To first. Please take the screenshot of this page, okay, everyone? Yes, this one. Everyone, please take the screenshot of this page. Have you done? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now just note down. सबको ले लिए? Okay, अब आगे हम देखते हैं. Now see, everyone. Now what is this note down? Now let me tell you. You will get, like, याद होगा लास्ट डे मैंने बताया था डोमेन एंड रेंज एक नॉर्मल फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन का, और मैंने ये भी बताया था कि एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा? फंक्शन बताओ तो, किसी को याद है? एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो फंक्शन कैसा फंक्शन होना पड़ेगा? कैन एनीवन रिपीट दोस टू लाइंस? 1 to 1 1 to 1 के अलावा और क्या? सर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना पड़ेगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। और पता है ये जो बात है ना, ये जो चीज कि एक फंक्शन 1 होना पड़ेगा, और एक फंक्शन का, क्योंकि मैंने फंक्शंस पढ़ाया नहीं है फिर भी मैं एक बात बता दूं कि एक फंक्शन 1 होना पड़ेगा इनवर्स उसका होने के लिए, और एक फंक्शन का जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होना पड़ेगा। इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं पता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ये जो भी फंक्शन में ये दो चीज हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, और हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स होता है। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना एक बार। एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए मैंने लास्ट डे बताया था कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और वो फंक्शन का जो कोडोमेन है और जो रेंज सेट है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, बताया था मैंने। और ये जो भी फंक्शन है, दोनों प्रॉपर्टी, मतलब जो ये दोनों चीज होता है 1 और जो मैंने सेकंड बताया कि कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये चीज मैंने लास्ट डे बताया था, बट प्लीज नोट डाउन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर जाता है उसका मैं लास्ट में एक वीडियो बना के मैं तुम लोगों को शेयर करूंगा, जो कि ग्राफिकल अप्रोच होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं टाइम नहीं लगाना चाहता हूं वो चीज समझाने में, बिकॉज हो सकता है बहुत सारी चीज समझ में ना आए, तो मैं उसका ग्राफिकल कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, देखना तुम लोग, वो ग्राफ से तुम लोग को इतना बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आज बस इतना जानो कि एक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है वो मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, उसको यूज करना है। आज कैसे होता है ये, वो चीज मैं एकदम लास्ट में उसका ग्राफिकल मेथड में तुम लोग को शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है ना? मुझे बताना चाहिए ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स का डोमेन एंड रेंज ये क्यों होता है, बट दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द ग्राफिकल वीडियो, वो लास्ट में मैं शेयर करूंगा, अभी नहीं। तो एक काम करते हैं, जो मैंने तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट पे अगर हम ध्यान दें, फोकस करें, तो एवरीवन नोट डाउन हियर, ध्यान दें। साइन इनवर्स फंक्शन का हम बात करते हैं। देखो ये एक साइन इनवर्स फंक्शन है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है? अपने अपने कॉपी में देख के बताओ तो, अपने अपने कॉपी में देख के बताओ क्या है? यस सर -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल। -1 से 1 क्लोज, -1, 1 क्लोज का मतलब क्या होता है? मतलब अपने लोग -1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और इसके बीच का सारा वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर यही ओपन होता सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है?
-1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, और इसके बीच का सारा नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन तो ये डिफरेंस होता है क्लोज में और ओपन में। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन ये है और रेंज क्या है बताओ तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिसन, इसका मतलब ये है कि मैं x के जगह पे, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन में x के जगह पे मैं क्या वैल्यूज ले सकता हूं बताओ तो। -1 सबसे छोटा नंबर ले सकता हूं, 1 मैं सबसे बड़ा नंबर ले सकता हूं, और इसके बीच का कोई भी नंबर यहां पे हो सकता है। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये साइन इनवर्स 2 वैलिड है या इनवैलिड है, ये वैलिड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या इनवैलिड है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, वैलिड या इनवैलिड? क्या ये एक्सेप्टेबल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या No, sir. एक्सेप्टेबल? ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 से 1 तक ही होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वैलिड, इट्स इनवैलिड स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट लेट्स टेक द सेकंड वन, साइन इनवर्स हाफ। क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, बताओ एक बार। वैलिड है सर। वैलिड है। अब आगे एक बार ध्यान से सबको नोट करना, मैं क्या करने वाला हूं। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये जो हाफ है, हाफ बताओ तो मुझे, हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है? साइन के किस स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू होता है? हाफ। बताओ एक बार। π/6। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। पता है ना सबको को, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, और 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं? π/6। ये भी सबको पता है, ठीक है, π/6। और अगर नहीं पता है तो मैंने 2 वीडियो शेयर किया था, ये मैं तब से बोले जा रहा हूं, देखो कि ये 2 वीडियो क्लास 11 का देख लो। तो 30 डिग्री की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 लिख सकते हैं, ऑलराइट, ओके, बिकॉज़ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। अब एक बात बताना, आज हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड से डिराइव किया था, क्या कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये इनवर्स है, ये उसका, ये एक फंक्शन है, ये उसका इनवर्स है। अभी देखा था हम लोगों ने कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, बताओ एक बार, टेल मी द आंसर। क्या होता है, कॉपी में चेक करके बताओ। x होता है। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/6। बट एक चीज ध्यान देना, साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो -1 to 1 है, और जो रेंज है वो -π/2 π/2 है। इसका मतलब क्या है, बता सकते हो कि इसका रेंज -π/2 to π/2 है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस फंक्शन में मैं जो भी वैल्यूज इस डोमेन से पुट करूंगा, डोमेन सेट से, इसका जो आंसर है वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए? इसमें बिलोंग करना चाहिए, इसके बाहर नहीं बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो तो एक बार साइन इनवर्स हाफ, देखो हाफ इसके बीच में था, इसका पूरा आंसर कहां लाई किया, देखो तो एक बार इसके अंदर लाई कर रहा है, चेक करके बताओ तो मुझे। क्या -हाफ का मतलब -90 होता है डिग्री, और हाफ का मतलब 90 डिग्री होता है, सॉरी π/2 का मतलब -π/2 का मतलब -90 +90। क्या इसके बीच में ये लाई कर रहा है? देखो देखो, क्या ये लाई कर रहा है? यस सर। हाँ तो यस, ये लाई कर रहा है, तो यहाँ लिख देना चाहिए बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ठीक है, समझ में आई ये बात? हम लोग ने यहाँ पे यूज किया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है, लेकिन वो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? इसमें बिलोंग करना चाहिए, याद रखना। क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज मतलब क्या होता है? किसी भी फंक्शन का जो आंसर होता है, आंसर का सेट को रेंज बोलते हैं, जो मैंने लास्ट से समझाया था। और जो फंक्शन में इनपुट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन सेट। तो इस फंक्शन में इनपुट क्या ले सकते हैं? -1 to 1, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, cos inverse of 4/3, is this valid or invalid? Tell me first. इनवैलिड सर। Why it is invalid? Give me the reason for this. सर क्योंकि 1 से ज्यादा है सर। ऐसे बोलना पड़ेगा कि इसका जो cos इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो भी -1 to 1 ही है, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा कि does not lie the domain of this function, तो ये इनवैलिड है। अब ले लेते हैं हम लोग cos इनवर्स, मान लो 1/√2, ये वैलिड है? यस, डेफिनेटली वैलिड है, बिकॉज 1/√2 -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब मुझे बताओ तुम लोग, इसको सॉल्व करना है हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए एवरीवन, 1/√2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 30 का, cos 45,
cos 60 cos 90 किसका बताओ? 45 डिग्री। 45. cos 45 डिग्री, cos 45 मतलब पाई बाई 4। अब बताओ मुझे cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है? देखो तो एक बार अपनी कॉपी में सब कोई क्या होता है? x होता है सब कोई? X. Yes, sir. X. अब बताओ मुझे पाई बाई 4 जो आ रहा है आंसर, क्या वो cos इनवर्स का रेंज में बिलोंग कर रहा है? देखो तो एक बार, करना चाहिए एक्चुअली, कर रहा है कि नहीं? कर रहे सर। बिकॉज इसका आंसर ये जो है, इसका रेंज जो है वो 0 टू पाई है। ठीक है, एक बार के लिए जो भी मैंने अभी तक कॉपी किया है, एक बार ये चीज को अपने कॉपी में कॉपी करो फटाफट। थर्ड फॉर्मूला एवरीवन नोट डाउन। नाउ कुछ फॉर्मूलाज का मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, वो सारा तुमको लास्ट में ग्राफ जो मैं बताऊंगा कंसेप्ट, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो सब चीज अभी समझ में नहीं आएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, बिकॉज अगर वो सब चीज बताएंगे मुझे बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, तो वो सब नहीं जान के हम लोग फटाफट इस चीज को देख ले, जस्ट फॉर्मूला इसको अप्लाई कर लेते हैं फिलहाल, बाद में इसका देखेंगे। एक बार सब कोई कॉपी कर लेना, इस कॉपी डाउन। सर नंबर 1 में माइनस साइन इनवर्स Inverse. I'm sorry, मैं गलती से बहुत बड़ा गलती था लेकिन, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन अलग अलग चीज है। ठीक है, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। Okay, please copy down. So let us see few more examples. Note down everyone. Let's say for example cos inverse of minus root 3 by 2. ठीक है, क्या है बताओ तो यहाँ पे cos inverse of minus root 3 by 2। सबसे पहले यहाँ पे मुझे देख के बताना सब कोई कि cos inverse of minus x क्या होता है? देखो तो एक बार बताओ, एक बार I want from your side, चलिए तुम लोग ये बोलो मुझे, बोलो। Pi minus cos inverse x. पाई माइनस cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा फिर? पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, दैट इज रूट 3 by 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखो, समझ में आई ये बात? ओके, नाउ टेल मी, अब बताओ मुझे कि रूट 3 by 2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है? देखो अगर ये सब चीज नहीं पता है ना, कॉपी में आराम से जब क्लास खत्म हो, क्लास 10 का एक ट्रिग्नोमेट्री बुक निकाल लेना, या तुम क्या करना, गूगल पे सर्च मार लेना और देखना कि sin 30 का वैल्यू, sin 45 का वैल्यू क्या होता है, उसको टेबल में एक बार टेबल बना के कॉपी में नोट कर लेना। वेरी सिंपल थिंग इज दिस, और वो देख देख के सीख के याद हो जाएगा। तो रूट 3 by 2 cos के किस एंगल का वैल्यू होता है बताओ? 30 डिग्री। 60 डिग्री। श्योर? 60? 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है, पाई बाई 6। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? रूट 3 by 2 होता है। अब बताना एक बार, cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6 कितना होता है? What is cos inverse of cos x? Pi by 6. पाई बाई तो ये क्या हो जाएगा? pi by 6. Now what is pi minus pi by 6? It is 5 pi by 6. Okay everyone, it is how much? 5 pi by 6. Now everyone, just solve this sum जो मैं अभी दे रहा हूँ, sec inverse minus 2, इसका आंसर निकाल के दिखाओ, इसको सॉल्व करो। So everyone note down. सबसे पहला चीज, sec इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है? पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे एक बार कि sec इनवर्स 2 sec के किस एंगल का वैल्यू होता है? sec 30 डिग्री होता है ना?
60 degree. सॉरी 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। इसके बाद सेक इनवर्स ऑफ सेक 5x भी कितना होता है 5x। यू सॉल्व दिस यू गेट 5x। ओके now next formula number 4. Everyone note down sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is also equal to pi by 2. And sec inverse x plus cosec inverse x is also equal to pi by 2. ठीक है? Now let us derive this. ठीक है? ये ज्यादा अच्छा होगा, एक बार इसको हम लोग derive करें। तो सबको एक बार पहले ध्यान से देखना, कॉपी मत करना। मैं जब देख रहा हूँ कॉपी कर रहे हो, कॉपी मत करो। देखो ध्यान से। ओके? पहला वाला ले लेते हैं कि sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. ये प्रूव करना। एक काम करते हैं, sin inverse x को एक बार थीटा ले लेते हैं। चलो पूरा लेफ्ट साइड लेते हैं। ओके, लेट्स टेकिंग LHS। हम लोग को प्रूव करना है कि sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2। अब देखो sin inverse x या cos inverse x दोनों में से किसी एक को चूज करना और इसको इक्वल टू थीटा लेट लें। ठीक है? अब बताओ मुझे एक बार, sin इनवर्स x, आज का पहला टॉपिक ही मैंने ये कराया था कि अगर मान लो sin थीटा इक्वल टू x है तो फिर इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। तो एक बात बताओ, अगर sin इनवर्स x थीटा है तो फिर x क्या हो जाएगा बताओ तो एक बार। sin थीटा। वेरी गुड, इट इज sin थीटा। देखो इसका जरूरत क्यों है, देखो मैं बता रहा हूं, बिकॉज़ मुझे रिलेशनशिप चाहिए sin इनवर्स x का प्लस cos इनवर्स x कि ये दोनों का जो सम है वो पाई बाय 2 के बराबर ही हमको शो करना है। तो ध्यान देना, क्या मैं sin को cos में कन्वर्ट कर सकता हूं? sin फंक्शन को, sin इनवर्स को नहीं, sin फंक्शन को क्या मैं cos में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्लास 10 का लॉजिक अप्लाई करना है। कोई मुझे बता सकता है कि sin थीटा को cos में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखें? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तो एक है ही, लेकिन अगर इतना कॉम्प्लेक्स में ना लिख करके एक सिंपल 90 minus theta. कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अगर हम यूज करें, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, तो sin थीटा क्या होता है बताओ? cos 90 minus theta. यस, इट इज cos 90 माइनस थीटा। तुमने जो कहा sin थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई गलत नहीं बोला, बट मैं बोल रहा हूं कि इतना कॉम्प्लेक्स ना लिख करके अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज करूं, ये देखते हुए कि यहाँ पे हमको sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या प्रूव करना है? पाई बाय 2। तो क्या मैं sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? यस। एंड sin 90 माइनस थीटा को भी cos थीटा लिख सकते हैं। देखो sin 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा को भी हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं। ये क्लास 10 का पार्ट है। ठीक है? अब बताओ मुझे इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद क्या मैं लिख सकता हूं? cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। चेक करके ये लाइन समझना एक बार क्या है, कैसे। अगर मान लो cos थीटा x है तो फिर थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। और अगर ठीक है ना, तो एग्जैक्टली सेम तरीके से समझो कि cos थीटा इक्वल टू x को क्या मैं लिख सकता हूं? थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। देखो एक बार कंपेयर करो कि cos थीटा इक्वल टू x को थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक वैसे ही cos, ये पूरा को अगर हम थीटा मान ले तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? अब देखो हम लोग ने थीटा क्या चीज को लिया था बताओ तो? थीटा हम लोग ने क्या चीज को कंसीडर किया था? sin इनवर्स x को। अब थीटा के जगह पे sin इनवर्स x रिप्लेस कर दो और sin इनवर्स x को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो यहां पे आ गया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2।
प्रूव हो गया। ना यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग sin inverse x equals to theta, you have copied on this, take cos inverse x equals to theta and prove करके दिखाओ। जैसे मैंने sin inverse x को थीटा लेके किया तो तुम लोग एक बार cos inverse x को थीटा लेके सेम तरीके से प्रूव करके दिखाओ। तो चलो कॉपी, and then you will prove this also, second one also, starting everyone see। So let's say for example we have sin inverse of sin, let's say sorry, sin of sin inverse, suppose sin inverse 3/4। तो जो मैंने फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला के हिसाब से sin of sin inverse 3/4 will be also equal to 3/4, because sin of sin inverse x is also x and sin inverse of sin x is also x। now see everyone, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा एक सिचुएशन ले लें कि ये cos है और ये sin इनवर्स 3/5, क्या अब मैं cos of sin इनवर्स 3/5 को क्या मैं 3/5 लिख पाऊंगा? नहीं। प्रॉब्लम क्या है बताओ तो? प्रॉब्लम इस पार्ट को लेकर के, सी दिस पार्ट, कि ये sin इनवर्स 3/5 है और ये cos है। अगर ये cos of cos इनवर्स होता तो बिल्कुल हम 3/5 लिख सकते थे। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि sin इनवर्स 3/5 को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? cos इनवर्स में। सो एवरीवन नोट डाउन द प्रोसेस, लिसन। एक बात बताओ तुम लोग, sin थीटा क्या चीज का रेशियो होता है बताओ तो? परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। तो ये थीटा क्या हो जाएगा बताओ तो? sin इनवर्स ऑफ p/h होगा कि नहीं? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं एक ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो कैसे ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट, ठीक है। इस पार्ट को ध्यान देना, इस पार्ट को मैं एक ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं और थीटा मैं यहां पे रख दे रहा हूं, इस एंगल को मैं थीटा ले रहा हूं। ये 90 हो गया, साइड ऑपोजिट टू 90 इज called what? Hypotenuse. If this is theta, this is called perpendicular and this is called base. So everyone tell me, अगर मैं इसको इसे कंपेयर करूं, ठीक है ना, अगर मैं इस पार्ट को इसे कंपेयर करूं तो बताओ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? 3 units, 3 हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5, और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, इफ आई यूज पाइथागोरस थ्योरम, यू नो दैट h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो अगर मैं h का वैल्यू 5 और p का वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं तो क्या मुझे b मिल जाएगा? दैट इज 4। ठीक है, सो अगर b मिल गया, अब बताओ मुझे cos इनवर्स, you know that if cos theta is the ratio of base by hypotenuse, theta is equal to cos inverse of what? Base by hypotenuse। क्या मैं sin inverse 3/5 को cos inverse में कन्वर्ट कर सकता हूँ? cos inverse में देखो एक बार ध्यान से, तो बताओ तो cos inverse क्या चीज का रेशियो होता है? cos inverse of, ये जो ऑफ है p/h है ना, b/h, तो यहाँ b क्या है बताओ देखो? 4 क्या है? 4। h क्या है? 5। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये cos था, ये sin इनवर्स 3/5 को मैंने cos इनवर्स 4/5 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ टेल मी व्हाट इज cos ऑफ cos इनवर्स 4/5? इट इज इक्वल टू 4/5। दिस इज द आंसर। नाउ बहुत लोग ये सोच रहे होगा कि ये तो रेशियो के फॉर्म है ना, 3/5 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो मैंने यहाँ पे p को 3 और h को 5 डायरेक्ट कैसे ले लिया? मुझे 3x और 5x लेना चाहिए था। वो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैलकुलेशन पार्ट है, तुम बिना लेके करो एक ही बात है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन पार्ट है, तुम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव cot, और यहां पे मान लेते हैं कि ये cos इनवर्स 1/3 है। ओके, अब देखो ये cot है और ये cos है, cos इनवर्स है। You know cot of cot inverse x is x, but ये cos इनवर्स है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है बताओ तो? इसको किस में कन्वर्ट करना है? cot इनवर्स में। तो कन्वर्ट करते हैं, एक ट्रायंगल बना लो, इस पार्ट को थीटा ले लेते हैं, ये 90, तो ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। अब बताओ मुझे
cos इनवर्स क्या चीज का रेशियो होता है b by h का, तो b क्या हो गया 1, h क्या हो गया 3। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो बताओ तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा 8p हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, हो गया ना स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब मैं इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो बताओ cot इनवर्स क्या चीज का रेशियो होता है, बताना क्या चीज का रेशियो होता है, Base by perpendicular. perpendicular. base by perpendicular, that is 1 by root 8. Now what is cot of cot inverse 1 by 8? 1 by root 8. It is 1 by root 8. This is your answer. So you copy down this, this and this one. 3 examples. Copy down first. Everyone saw this one, the one which I'm giving you. Sec of tan inverse 2 by 3. Everyone saw this. So if you convert in terms of sec inverse, root 13 by 3. Yes, sir. Root 13 by 3. PBH, P हो गया 2, B हो गया 3, तो H हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो sec inverse क्या हो जाएगा root 13 by 3. So answer is root 13 by 3. Okay. So this is the end of our today's class, and